अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आप सबका मेज़बान समाजी कारकुन रियाज़ अहमद लोन तहसील थुरू से, ज़िला रियासी से। आज हम बात करते हैं सहाफ़ियों की, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी के मुख्तलिफ़ तहसीलों में छोटे मोटे सहाफ़ी हैं या छोटे मोटे चैनलों से जुड़कर हमारे अवाम की, हमारे इलाक़ों की, इन दूर दराज इलाक़ों की जो मुश्किलात हैं उनको सामने ला रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, हमारी आवाम की मदद कर रहे हैं और हमारी आवाम की दबी हुई आवाज़ को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तक पहुंचा रहे हैं या किसी आला अफसरान तक पहुंचा रहे हैं। उन सहाफ़ियों की बात मैं आज यहाँ पे करना चाहता हूँ। जैसे कि 2018 से लेके 2021 तक मेरी नज़रों में, मेरे ख्याल में लगभग बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। अब मैं आपको यकीनन नहीं बता सकता हूँ कितने हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कहीं ना कहीं मीडिया वालों को हरास किया जाता है, कहीं ना कहीं मीडिया वालों को थानों के चक्कर काटने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं मीडिया वालों को ये कहा जाता है कि अगर आप कवरेज करना नहीं छोड़ोगे तो आप पे 376 जैसे केस किए जाएंगे। ये आज कोई नई बात नहीं है। अभी नई एक बात हमने कल यासीन नामी मीडिया के सहाफ़ी की सुनी कि उनको भी तहसीलदार मोहर ने कुछ दाड़ा धमकी दी। तो ये एक आम बात नहीं है, ये बहुत पहले से होता आया है। बहुत सारे सहाफ़ियों को यहाँ पे आज भी दबाया जाता है और इससे पहले भी दबाया जाता था और बहुत सारे सहाफ़ियों को थानों तक चक्कर लगवाए गए हैं। ये एक आम बात है हमारे इलाकों में, क्योंकि हमारे इलाकों में शख्सी राज, ये शख्सी राज कभी ख़त्म होने वाला है। अगर ये शख्सी राज यहाँ नहीं होता तो आम आदमी की तो बात छोड़ो, इस तरह एक सहाफ़ी को मजबूर नहीं किया जाता, इस तरह एक सहाफ़ी को थानों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। हालांकि सुनने में ये आया कि तहसीलदार साहब का कहना है कि सहाफ़ी ने बिना इजाज़त के किसी स्पॉट पे, कोई माइनिंग का स्पॉट था, कहीं माइनिंग हो रही थी, वहाँ पे पब्लिक भी थी, पुलिस भी साथ थी, कुछ लोग भी थे, तो वहाँ पे मीडिया कवरेज करने यासीन नामी लड़का भी चला गया और उसने वहाँ इजाज़त के बिना कवरेज करना शुरू कर दिया। ये तो एक बहाना है, इजाज़त के बिना कवरेज करना। जहाँ 100 आदमी, यहाँ पुलिस थी, जहाँ तहसीलदार साहब थे, जहाँ पे लोग थे, तो वहाँ इजाज़त लेने की क्या बात थी? कोई छपी चोरी किसी जगह में वो उनकी कवरेज तो नहीं करते। यहाँ तहसीलदार साहब कोई पर्सनली किसी मामले पे घर में या किसी पर्सनल बंदे से बात तो नहीं कर रहे थे, उन्होंने मीडिया की कवरेज की, जो कि उन्होंने पूछा नहीं। तो मुझे लगता है ये एक बहाना है, क्योंकि अगर बहाना नहीं होता तो इतने लोगों में कवरेज अगर कोई कर रहा है तो वो सामने दिख रहा है ये कौन कर रहा है या क्यों कर रहा है। और तहसीलदार साहब क्या यासीन को जानते नहीं थे? क्या यासीन पहली बार माइक लेके उनके सामने आए थे कि उन्होंने पूछा आप कौन हो और यहाँ कैसे कवरेज करें? पूछा उस शख्स को जाता है जिसको जानते नहीं। लेकिन तहसीलदार साहब ने ये कदम ज़रूर किसी न किसी वजह से उठाया। वजह मुझे जहाँ तक लगती है कि जब भी आला अफसरान या किसी डिपार्टमेंट या किसी बड़े ओहदेदार या किसी शख्सी राज वाले की कोई पोल खुलने वाली हो, तब ये लोग अपनी दाड़ा धमकी जो है, वो चाहे साफ़ी हो, वो चाहे आम आदमी हो, चाहे वो समाजी कारकुन हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से तल्लुक़ रखने वाला बंदा हो, उसको टारगेट किया जाता है। ये बहुत पहले से यहाँ पे ऐसा सिस्टम चलता आया। हमारी सहाफ़त यहाँ पे बहुत कमज़ोर है। क्यों कमज़ोर है? क्योंकि इन जैसे लोगों से, इन जैसे अफसरों से, जो ऑफिसर बिला वजह, बिना किसी पॉइंट के सहाफ़ियों को थानों तक ले जाते हैं और उनको ऐसी ऐसी धमकी दी जाती हैं कि आपके ऊपर 376 जैसे केस का बताया जाता है, ये करके अंदर कर देंगे, वो करके अंदर कर देंगे। तो ये ऐसा बहुत पहले से होता आया है और
हो भी रहा है। मैं आज बात सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि कब तक हमारी आवाम को शख्सी राज के नीचे रखा जाएगा। देखना तो ये है कि कब हमारी आवाम जो है वो इस शख्सी राज से निकलेगी। बहुत सालों से मैं सुनता आया हूँ कि जब भी हमारे इलाकों में जब भी कोई मामला होता है, जब भी कोई मसला होता है, तो हमेशा एक पार्टी ऊपर हो जाती है। एक पार्टी वो होती है जिसके साथ सरपंच, पंच, पुलिस, तहसीलदार साहब या फलाने साहब या फस्ताने साहब, जितने भी साहब हैं वो मिल जाते हैं और वो पलड़ा भारी हो जाता है। और दूसरी साइड जो एक आम नागरिक है, जो एक आम गरीब आदमी है, एक साइड वो कितना एक लड़ सके, उसको हमेशा गिराया जाता है। जब भी किसी की भी कोई बात आएगी तो ये लोग एक तरफ पलड़ा भारी करके दूसरे को कमज़ोर साबित कर देते हैं। तो इसी तरह हमने पहले भी कई बार ऐसे मसले देखे हैं और मैं देखता आया हूँ। मैं भी एक समाजी कारकुन के लिहाज से कुछ मुद्दों पे बात करता रहता हूँ। कभी कभी हमारा हक है कि हम किसी न किसी मुद्दे पे, अगर हमें कुछ लग रहा है, अगर हमें कुछ दिख रहा है, अगर हमें हिम्मत है कि हम दो लफ्ज़ बोल सकते हैं, तो हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि हम अपने कोई अल्फाज सामने लाएं। लेकिन यहाँ पे तो किसी के हक़ में बोलना या इंसाफ के हक़ में बोलना एक जुर्म है, जिसको 376 का नाम दिया जाता है या कोई और ब्लैकमेलिंग करके अंदर डाला जाता है या FIR की जाती है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी के मजिस्ट्रेट से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे मामले हमारे एरिया में बहुत सारे होते आए हैं और हो रहे हैं। इन मामलों की जांच पड़ताल की जाए, इन मामलों में देखा जाए कि कसूरवार कौन है। अगर कसूरवार मीडिया है तो तहसीलदार साहब को FIR की क्या ज़रूरत है? तहसीलदार साहब को थाने में भेजने की क्या ज़रूरत पड़ी? वो वहाँ पे उसी की माइक पे बता सकते थे कि आप कवरेज करो, मैं बात करता हूँ। और बात करते करते वो बता सकते थे कि आप अगर साहबी हो, आपने ये गलत किया, आपने वो गलत किया, तो उसमें कौन सी बड़ी बात थी? या वो दूसरे किसी साहबी को बुला के अपनी बात रख सकते थे कि मीडिया वाले ऐसे गलत कर रहे हैं। अगर वो ऐसे एक्सपोज नहीं करना चाहता था किसी को, तो वो पर्सनली मीटिंग लेके सब साहबियों को बुला के समझा सकता था, या अपने पर्सनल लेवल पे थाने बुला के या किसी भी जगह बुला के बात कर सकता था। लेकिन ये तो एक शख्सी राज की बात हो गई कि 100 आदमियों में या भरी पब्लिक में किसी स्पॉट पे आमने सामने किसी को धकेल कर SSP साहब को दे देना या SHO साहब को दे देना कि इनको थाने में लगा दो, इनको वहाँ से माइक देना, यहाँ से नहीं देना, ये करना या वो करना, या फिर किसी की वीडियो डिलीट करना। अगर ठीक है आम नागरिक की कर भी देते तो मानते भाई किसी बात से कोई मसला होने वाला था, कर दी। लेकिन इतना बड़ा मसला कौन सा होने वाला था कि उन्होंने उनकी रिकॉर्डिंग वीडियो जितनी भी कवरेज की थी वो डिलीट कर दी। इतना कौन सा बड़ा, कोई ना कोई मसला तो था जिसकी वजह से, जिसके डर से तहसीलदार साहब ने उनको थाने के चक्कर लगवाए और उनकी कवरेज की हुई वीडियो जो है डिलीट की। इसी तरह पहले भी होता आया है, लेकिन ये सच कभी सामने नहीं आता। इस सच को हमेशा दबाया जाता है। इस सच पे कोई ध्यान नहीं देता कि सच क्या है, झूठ क्या है। हमेशा साहबी को ही बदनाम किया जाता है, हमेशा बोलने वाले को ही दबाया जाता है। इसलिए मैं दरख्वास्त करूँगा कि डिस्ट्रिक्ट रियासी के DC साहब से कि वो इस इशू को पर्सनली ले और पर्सनली एक मीटिंग ले, जितने भी एरिया के सहाफ़ी हैं उनके मतलब बात करें कि इनको किस तरह से कवरेज करनी चाहिए या कौन सी प्रॉब्लम अगर किसी तहसीलदार साहब को या SDM साहब को या दीगर किसी भी मुलाजिम को सहाफ़ियों की तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मानते हैं भाई अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है किसी से, तो वो मौके पे बुलाएं और मौके पे बुलाकर आमने सामने बात करें, मीटिंग अरेंज करें, मीटिंग्स में बात करें, उनको समझाएं। तो उसका मतलब ये तो नहीं है किसी को भी धकेल दो थाने में, उस पर FIR कर दो। मुझे इस चीज़ से बहुत अफसोस होता है क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे कारनामे पहले भी देखे हैं। हमारे ऊपर भी बहुत सारी बातें आती हैं जब हम बोलते हैं। जैसे कि मैंने ये इस वक्त इस इशू पे बात कर दी, तो
तो फ़ोन तो मुझे भी आएंगे छोटे मोटे, चलो आते रहें, हमें कोई इशू नहीं है ऐसे फ़ोनों से, लेकिन अफसोस होता है उन लोगों पे जो लोग हक को दबाते हैं, अफसोस होता है उन लोगों पे जो लोग हमारी गरीब आवाम को दबाते हैं, बहुत अफसोस होता है। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।